जय हिंद साथियों। देखिए, अगर विविधता आपको दे दिया हो द्विघात समीकरण 4x² माइनस 8x प्लस 3 वाला जीरो को विविधता ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं। देखिए, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, ठीक है। तो अब देखिए, a बराबर क्या है हमारा, a बराबर 4, b बराबर -8, c बराबर 3, ठीक है। तो विविधता का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। b का मान हमारा कितना है, -8 -4, a का मान 4, 3। अब देखिए, 8 टाइम 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 चौक 16, 16 16 3 48। अब हटा देंगे, जब हटा देंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। डी बराबर कितना आ गया हमारा, यह 16 आ गया, ठीक है। यह हमारा क्या है, विविधता द्वारा सॉल्व की गई गुणनखंड है, ठीक है। देखिए, एक कहावत कही गई है, जिसे बच्चे कहते हैं कि सर उसको जानते हैं, एग्जाम बताते हैं, सर मैम उसको जानते हैं, उसको बताते हैं। एक गलत चीज़ है। देखिए, जो कब हम एक कहानी के तौर पर आप सुना देते हैं। एक गांव में किसान रहता है और किसान के एक बीवी और एक बच्चा होता है। जैसे बीवी को बच्चा होता है तो वो 1 महीने के बाद औरत क्या एक्सपायर हो जाती है। जब एक्सपायर हो जाती है तो वह किसान क्या करता है, एक दूसरा शादी करता है। जब दूसरा शादी करता है तो जब बीबी आती है तो उस बच्चे को वह गोद में ही ली रहती है। वह अब देखते हैं लोग तो कहते हैं क्या कितना प्यार करती है, ये सौतोली माँ नहीं है। उसको 3 साल तक वो गोद में ली रहती है और जब उसको जमीन पर रखती है तो चलता ही नहीं है। मतलब कि उसको विकलांग वो खुद बना रही थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे। उस औरत को और उस बच्चे को इतना विकलांग बना दी, वो चल नहीं पाया। तो यही समझिए कि जब कोई टीचर, ठीक है, किसी बच्चे को बताते हैं तो वो समझिए वो बच्चा विकलांग हो रहा है, वो कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि वो उतना ही याद करेगा। जब किसी चीज़ को पढ़ाया जाता है तो उस बच्चा तैयारी जो करता है तो हर एक चीज़ का तैयारी करता है, ठीक है। तो कोई टीचर ये नहीं सोचते हैं कि हमारा स्टूडेंट विकलांग हो, पढ़ाई में विकलांग हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ की क्या आती है, रास्ता बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो सोल्यूशन भी बताया जाता है। आप ऐसे ऐसे पढ़िए, आप यहाँ तक जाएंगे। ये नहीं होता है कि यही यही चीज़ है। कोई भी टीचर आप देखते हैं, कोई भी टीचर नहीं कहते यही यही आएगा, यही चीज़ याद करिए। टीचर ये बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे चलिए, आपको इतने इतने जगहों पर इतने इतने मार्क का क्या था, इतने % इतने मार्क आपको इतने चीज़ों में मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं। तो देखिए, उससे छोटा लड़का क्या हुआ, चलते थे, 2 साल के बच्चे चल रहे थे, लेकिन वो 3 साल का हो गया, लेकिन वो लड़का क्या हुआ, चल नहीं पाया, मतलब वो विकलांग हो गया, ठीक है। तो गांव के देखने में तो वो ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा क्या हो रहा है, उसकी माँ बहुत दुलार कर रही है, बहुत दुलार कर रही है कि उसको गोद से नीचे नहीं उतार रही है, ठीक है। तो मतलब गांव वाले ये नहीं बाद में समझे कि वो ये तो क्या कि विकलांग है। तो बच्चे जब बड़े होता है, जब हो जाते हैं, तब उनको बाद में पता चलता है कि वो सर अगर ऐसे नहीं किए होते तो हम इतने अच्छे होते। तो एक साइड टीचर यही बताते हैं स्टूडेंट को, कोई किसी को गलत डिसीजन नहीं देता है, ठीक है। ये कभी भावना मत रखिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे कहते हैं कि सर उसको पेपर लिंक करा देते हैं, बता देते हैं बोर्ड के पेपर में यही आएगा, छमाही के पेपर में ये आएगा। बहुत से बच्चे ऐसी शिकायत करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप पढ़िए, मन लगा पढ़िए, मैथ में आप सबसे बेस्ट रहेंगे, ठीक है। कोई चीज़ों की कमी हो तो कमेंट करिए, सवाल पूछिए, हम बता देंगे। धन्यवाद।